हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग क्लास के थ्योरी क्लास का ये 7वां वीडियो है और इस वीडियो में हम HTML के टेबल्स के बारे में जानेंगे। HTML टेबल्स क्या होते हैं, कैसे बनाना है आपको, टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं और कैसे आपको यूज़ करना है, रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, ये इस वीडियो सीरीज़ का 7वां क्लास है। अगर आपने इसके पहले के क्लास को नहीं अटेंड किया है या नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं कि HTML टेबल्स बनाएंगे कैसे आप। HTML में जो टेबल होता है वो टेबल टैग के द्वारा बनाया जाता है। टेबल टैग के अंदर आपको TR टैग भी यूज़ करना होता है जो टेबल के रो को बनाने के लिए यूज़ होता है। TD टैग का उपयोग टेबल के सेल को बनाने के लिए करेंगे और TH का भी उपयोग आप टेबल के सेल को बनाने के लिए कर सकते हैं। दोनों में अंतर यह है कि जब आप किसी ऐसे सेल को बना रहे होंगे जिसमें डाटा भरना है तो उसके लिए आपको TD का उपयोग करना है, और किसी ऐसे सेल को अगर आप बना रहे हैं जिसमें हेडिंग भरना है तो आप उसको TH टैग के अंदर लिखेंगे। जब भी आपको किसी टेबल का रो बनाना होगा आपको TR टैग का उपयोग करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 4 टैग हैं। पहला टैग है टेबल, सबसे पहले आपको इसी का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको रो बनाना है तो आप यूज़ करेंगे TR। उस रो में अगर आपको पहला सेल ऐसा सेल बनाना है जिसमें हेडिंग रखना है तो आप TH का उपयोग करेंगे। अगर उस सेल के अंदर डाटा भरा जाना है तो आप TD का उपयोग करेंगे। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक टेबल है, इसमें रो हम कैसे पता करेंगे और कॉलम कैसे पता करेंगे। देखिए, जो क्षैतिज सेल होते हैं इनको हम रो कहते हैं। तो ये पहला रो है और ये दूसरा रो है, इसको मैं R1 R2 नाम दे देता हूँ। और ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। कॉलम ऊर्ध्वाधर होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ये C1 है और ये C2। सबसे पहले हमको टेबल बनाने के लिए टेबल टैग लगाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल टैग, ओपन कर दिया। टेबल एक कंटेनर टैग होता है तो आपको इसको फिर बंद भी करना होता है। फिर सबसे पहले टेबल के अंदर हम रो बनाते हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले पहला वाला रो बनाएंगे। रो बनाने के लिए हमारे पास टैग है TR। अब इस पहले रो में देखिए कितने सेल्स बनाने हैं। यहाँ पे 2 सेल बनाने हैं, एक हेड 1 के लिए और एक दूसरा हेड 2 के लिए। पहले वाले सेल को बनाने के लिए चूंकि इसमें हेडिंग है तो हम यहाँ TD नहीं TH लिखेंगे। ये पहले वाले सेल के लिए है। पहले वाले सेल में डाटा क्या है, हेड 1। फिर इस सेल को क्लोज कर दीजिए। TH कंटेनर टैग है तो जब आप ओपन करेंगे तो कंटेंट लिखने के बाद में उसको बंद भी कर दीजिएगा। फिर उसी रो के अंदर दूसरा सेल बनाने के लिए दूसरा TH, उसका कंटेंट है हेड 2 और फिर उस टैग को बंद कर दीजिए। पहले रो में 2 सेल थे, आपने दोनों सेल को बना लिया। फिर उस रो को ख़त्म कर दीजिए यानी बंद कर दीजिए। पहला रो जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आप उसके बाद में अगले रो को स्टार्ट करिएगा। तो ये दूसरा वाला रो है। फिर दूसरे रो में पहले सेल में डाटा भरा है तो हम यहाँ TD लिखेंगे और डाटा में क्या भरना है, डाटा 1। TD टैग को बंद कर दीजिए। फिर दूसरे वाले रो में, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। दूसरे वाले रो के अंदर ही एक सेल और बनाना है, उसके लिए TD, उसका कंटेंट होगा डाटा 2। TD टैग को बंद कर दीजिए। अब दूसरे रो में 2 ही कॉलम थे या 2 ही सेल थे, दोनों आपने बना लिए, तो दूसरे रो का काम खत्म हो गया, आप उसको भी बंद कर दीजिए। अब चूंकि टेबल में सिर्फ 2 ही रो थे और दोनों रो को आपने बना लिया है तो अब आप टेबल टैग को भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे कैसे आपको रो बनाना है, कैसे आपको सेल्स बनाने हैं। जिस सेल में हेडिंग है उसके लिए TH होता है, जिस सेल में डाटा है उसके लिए TD होता है। टेबल के एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट टेबल के चारों तरफ आपको एक फ्रेम यानी बॉर्डर दिखाएगा। तो इससे पहले वाले कोड में जब आपने टेबल बनाया था तो उसमें आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको उसका कंटेंट दिखाई देगा
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो बॉर्डर जो होता है वो छुपा होता है या लगा हुआ नहीं होता है। तो पहले टेबल आपको ऐसे ही बनेगा। जब आप उसमें बॉर्डर लगाएंगे, उसकी वैल्यू सेट करेंगे 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, तब आपको इनके चारों तरफ आपको वो बॉर्डर दिखेगा जो आपको टेबल में दिखाना होता है। तो बिना इस एट्रीब्यूट के ये जो किनारे हैं, बॉर्डर्स हैं, ये आपको दिखेगा नहीं। तो इनको ज़रूर लगाइएगा। फिर सेल स्पेसिंग क्या होता है? ये 2 सेल्स के बीच का स्पेस सेट करता है। तो एक सेल आपने इधर बनाया, दूसरा सेल आपका बगल में है। इन दोनों के बीच में कितना स्पेस रखना है, ये सेट करने के लिए सेल स्पेसिंग होता है। और सेल पैडिंग सेल के कंटेंट यानी डाटा और उसके बॉर्डर के बीच का स्पेस होता है। यानी अगर मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा, तो बॉर्डर कितना दूर होगा, वो डिस्टेंस या वो गैप बताने के लिए होता है सेल पैडिंग। ठीक है, देखिए डाटा है ये, डाटा से बॉर्डर की जो दूरी है वो इतनी है। अगर आप ऐसे यहाँ पे डाटा लिखेंगे और बॉर्डर पास में रखेंगे, तो सेल पैडिंग की वैल्यू यहाँ पे कम है और सेल पैडिंग की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। तो सेल पैडिंग डाटा और बॉर्डर के बीच का गैप होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डाटा के चारों ओर का जगह होता है। टेबल के कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं, फिर हम सीधे कोड करना सीखेंगे। अलाइन एट्रीब्यूट का काम होता है टेबल की अलाइनमेंट को सेट करना। अलाइनमेंट का मतलब जैसे मान लीजिए पेज की चौड़ाई इतनी है, तो टेबल आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, टेबल आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, टेबल आप इधर भी रख सकते हैं। तो आपको लेफ़्ट साइड में चाहिए टेबल पेज के, या पेज के बीच में चाहिए, या पेज के राइट साइड चाहिए, किधर आपको पेज में चाहिए टेबल, उसके लिए अलाइन एट्रीब्यूट लगा सकते हैं आप। बीजी कलर बैकग्राउंड कलर टेबल के सेट करता है। तो अगर आपको टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप बीजी कलर लगाएंगे और बीजी कलर के अंदर कोई वैल्यू आप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू दे दिया रेड, तो रेड वैल्यू से क्या होगा, टेबल का पूरा बैकग्राउंड का जो कलर है, पीछे का कलर, वो सब लाल हो जाएगा। विड्थ और हाइट टेबल की चौड़ाई और ऊंचाई सेट करने के लिए होता है। और इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, आप जैसे हाइट सेट कर रहे हैं, तो आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं या आप परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। जब आप परसेंटेज का यूज़ करेंगे, तो टेबल जो होगा वो रिस्पॉन्सिव टेबल होगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब छोटे डिवाइसेस में टेबल छोटा दिखेगा और बड़े डिवाइसेस में टेबल बड़ा दिखेगा। तो ऑटोमेटिक उनकी जो हाइट विड्थ होती है, चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो प्रतिशत के हिसाब से सेट हो जाती है। जबकि पिक्सल अगर आप सेट करेंगे, तो वो निर्धारित रहेगा, छोटे डिवाइसेस में भी एक ही जैसा दिखेगा और बड़े डिवाइसेस में भी एक जैसा ही दिखेगा। तो अब इनको हम कोड करके भी देखते हैं कैसे आप इसको नोटपैड प्लस प्लस पे बनाएंगे। तो पिछले क्लास में हमने इतना सीख लिया था, HTML टैग, बॉडी टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, इन सब टैग का क्या काम है पिछले क्लासेस में हमने सीखा हुआ है। हम सीधे यहाँ पे टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए टेबल टैग, ठीक है, और टेबल टैग के अंदर थोड़ा जगह बना लीजिए। फिर सबसे पहले हम रो बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे TR। और पहले रो में कितने सेल बनेंगे, उनको बनाने के लिए TH और TD दोनों होता है। अगर आप हेडिंग रख रहे हैं, तो आपको हेडिंग के लिए TH ही चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ head1। Ctrl+D से डुप्लीकेट कर दीजिए, 1 की जगह पे 2 कर दीजिए। तो अब ये जो 2 TH मैंने लगाया है, ये पहले वाले TR के अंदर यानी पहले रो के अंदर है, ठीक है। इनको सेलेक्ट करके Ctrl+D कर दीजिए, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो अब ये जो दूसरा रो है, इसके अंदर भी 2 ही सेल हैं और वो दोनों हेडिंग टाइप के हैं। तो मैं यहाँ पे TH को हटा के TD कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि नीचे वाले जो रो में डाटा है, इस वजह से डाटा है, तो वो हमको TD के अंदर रखना है। और हेड की जगह पे मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ डाटा। समझ पा रहे होंगे आप कि मैं क्या कर रहा हूँ, पिछला वाला टेबल ही बना रहा हूँ मैं। अब मैंने बताया था, चूंकि आप बॉर्डर नहीं लगाएंगे तब तक बॉर्डर दिखेगा नहीं, तो मैं अभी इसका आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। व्यू मेनू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे बॉर्डर जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक बॉर्डर दिखेगा नहीं।
कोड पर आ जाइए, टेबल टैग के ओपन वाले टैग के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट लिखिए और इसकी वैल्यू सेट कर दीजिए 1 पिक्सल। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, तो अब आप टेबल के चारों तरफ बॉर्डर देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ सेल्स के बीच में थोड़े गैप देख पा रहे होंगे आप। इस गैप को हटाने के लिए सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट लगाएंगे। सेल स्पेसिंग सेल के बीच का स्पेस सेट करता है और इसकी वैल्यू अगर आप दे देंगे 0 पिक्सल, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो सेल्स के बीच का जो स्पेस होगा वो हट जाएगा, गायब हो जाएगा। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। अब आप जो आउटपुट देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। हाइट विड्थ सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेल पैडिंग भी लगा के दिखा देता हूँ। सेल पैडिंग सेल्स के बीच का और डाटा के चारों ओर के जगह होता है, इसको अगर आप 10 पिक्सल कर देंगे तो अभी जो डेटा है वो बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। तो जब आप यहाँ पे सेल पैडिंग 10 पिक्सल लिखेंगे या कुछ भी वैल्यू दे देंगे, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे पेज के देखिए डाटा और बॉर्डर के बीच का गैप बढ़ गया। तो डाटा के चारों ओर कितना खाली जगह रखना है ये सेट करते हैं सेल पैडिंग से। ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ TH और TD एट्रीब्यूट्स को भी जान लेते हैं। TD और TH में आप रो स्पैन या कॉल स्पैन भी लगा सकते हैं। रो स्पैन यह दर्शाता है कि कितने रो को एक्सटेंड किया गया है, यानी मिलाया गया है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप एक टेबल देख पा रहे हैं जिसमें 4 सेल हैं। अगर पहले वाले और तीसरे वाले पहले और तीसरे को अगर आपको मिलाना है, एक सेल बनाना है, तो आप इसको ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है। तो अब जो पहला तीसरा अलग अलग था इस वाले टेबल में, वो अब मिलके एक सेल हो गया है। तो ये करने के लिए आपको रो स्पैन लगाना है। ठीक है। और कॉल स्पैन कब लगाएंगे? जब आपको 2 कॉलम के सेल को मिलाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही टेबल है जिसमें 4 सेल्स हैं। अगर आप पहले और दूसरे को मिलाना चाहते हैं, यानी ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें पहला दूसरा सेल आपस में मिले हुए हैं, मर्ज हैं, तो ऐसा करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कॉल स्पैन वैल्यू। ठीक है। कॉल स्पैन से कॉलम के सेल्स को मिलाया जाता है, रो स्पैन से रो के सेल को मिलाया जाता है, और इनकी वैल्यू नंबर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर में लिख दीजिए 2, तो ये 2 सेल को मिलाया गया है। ऐसे कॉल स्पैन में भी लिख दीजिए 2, तो यहाँ पे 2 सेल को मिलाया गया है। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, TH के अंदर लिखना है रो स्पैन और इसकी वैल्यू दे दीजिए 2, क्योंकि 2 सेल को कम से कम हम मिला सकते हैं। और नीचे चूंकि आपने एक सेल को मिला दिया है, तो ये 1 वाला डाटा आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब नीचे केवल एक ही सेल बनेगा और यहाँ 2 सेल दिखाना है। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए अब ये पहला वाला रो का पहला सेल, दूसरे रो का पहला सेल, ये दोनों आपस में मिला दिए गए हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर आप कॉल स्पैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉल स्पैन, और वो 2 कॉलम के बराबर होगा, तो बगल वाला कॉलम आपको फिर हटाना पड़ेगा क्योंकि वो अब मिल गया है एक में। और नीचे इक्वल सेट करने हैं, बैलेंस रखने के लिए आपको 2 सेल नीचे बनाना पड़ेगा। पहले वाले रो में 2 सेल है और नीचे वाले रो में भी 2 सेल है, तो ये बैलेंस है टेबल। ठीक है। तो पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो पहले रो में 2 सेल है, ये अकेला ही 2 सेल के बराबर है, और नीचे वाले रो में 2 अलग अलग सेल जिसमें मर्ज नहीं किया गया है, यानी मिलाया नहीं गया है। तो उम्मीद है आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन अच्छे से समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। वी अलाइन एट्रीब्यूट ये सेट करता है कि टेक्स्ट को वर्टिकली कैसे सेल के अंदर रखा जाएगा। जैसे एक सेल काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसके अंदर डाटा मान लीजिए बीच में है। अगर इस डेटा को आप ऊपर रखना चाहते हैं सेल के यहाँ ऊपर साइड में, या सेल के अंदर आप डेटा को नीचे साइड रखना चाहते हैं, तो आप वर्टिकली एडजस्ट कर सकते हैं, टॉप मिडिल या बॉटम सेट करके। अगर आप वी अलाइन लिखते हैं और वैल्यू सेट कर देते हैं बॉटम, तो सेल का जो डाटा है वो नीचे साइड में चला जाएगा। ऐसे अगर आप वैल्यू लिखते हैं टॉप, तो सेल का डेटा सेल के ऊपरी हिस्से में चला जाएगा।
तो वर्टिकली अलाइन करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं और क्षैतिज में वैल्यू सेट करने के लिए 4 ऑप्शंस हैं। लेफ्ट का मतलब सेल के बाएं साइड, सेंटर का मतलब सेल के बीच में, राइट मतलब सेल के राइट साइड और जस्टिफाइड मतलब सेल के लेफ्ट और राइट दोनों को बराबर लेते हुए। ठीक है, तो जस्टिफाइड में क्या होता है, हमारा लेफ्ट और राइट दोनों से इक्वल स्पेस होता है। इसको भी करके देख लेते हैं अपने कोड में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं ताकि सेल्स के बीच में थोड़ा गैप हमको मिले। हाइट में यहाँ पे सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, वेब पेज को थोड़ा रिफ्रेश कर दीजिए, तो हाइट थोड़ा ज़्यादा मिला हमको। अब मैं इस हेड की वैल्यू को थोड़ा ऊपर नीचे करने की कोशिश करता हूँ। तो ये TH है, इसी में आपका हेड 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिए V अलाइन और वैल्यू यहाँ पे सेट कर दीजिए बॉटम। होगा क्या, हेड 1 की वैल्यू क्या चला जाएगा सेल के नीचे साइड में। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे। ऐसे ऊपर लेके जाना है तो आपको V अलाइन लिखना है टॉप। अगर आप लेफ्ट राइट लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए अलाइन और यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए राइट। तो ये क्षैतिज में राइट साइड रहेगा और ऊर्ध्वाधर में ऊपरी साइड। ठीक है, तो हॉरिजेंटली ये राइट साइड है और वर्टिकली ये टॉप साइड पे है। ठीक है, फिर TH और TD के और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे यहाँ BG कलर, विड्थ और हाइट। ये सेल की चौड़ाई सेट करता है। टेबल की चौड़ाई भी सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेल की चौड़ाई भी सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे से सेल की हाइट भी सेट करने के लिए आप हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। BG कलर ना सिर्फ पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट करता है, बल्कि एक सेल का भी बैकग्राउंड कलर आप इससे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पे डेटा 1 के TD के अंदर मैं लिख देता हूँ BG कलर और वैल्यू में सेट कर देता हूँ यहाँ पे पिंक। फाइल सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो जो डेटा 1 वाले सेल का बैकग्राउंड कलर है वो हो गया है पिंक। ठीक है, पूरे टेबल का करना है तो आपको टेबल टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। टेबल टैग के अंदर लिख दीजिए BG कलर, वैल्यू में रख दीजिए रेड। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, तो ये पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर हो गया रेड। इसमें पहले रो का भी सेल है और निचले रो का भी सेल है। इसको आपने अलग से स्पेशली पिंक करके रखा हुआ है, इस वजह से इसका बैकग्राउंड कलर आपको रेड नहीं दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।